जंगल में 5 सालों से सूखा पड़ा था। शेर सिंह यह सब देखकर बहुत परेशान था। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। महाराज, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। जंगल में बारिश लाने के लिए तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। हमें एक बाबा के पास जाना पड़ेगा। बारिश लाने का इलाज बाबा ही बताएंगे। ठीक है, हम आज ही बाबा के पास जाएंगे। बाबा, जंगल में सूखा पड़ा है। सारी नदियाँ और झीलें सूख चुकी हैं। जानवर तड़प तड़प के मर रहे। कोई उपाय बताइए बाबा। तुम्हारे जंगल का उद्धार एक गर्भवती बकरी के हाथों में है। जंगल का उद्धार बकरी के हाथों में? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। चंपा नाम की गर्भवती बकरी जिस दिन पाकिस्तान की झील में जाके स्नान करेगी, तब तुम्हारे जंगल में बारिश हो सकती है। लेकिन हम उस बकरी को ढूंढेंगे कैसे बाबा? पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है। जाओ जाकर ढूंढ लो उसे। शेर सिंह अपने साथियों के साथ चंपा बकरी की तलाश में पाकिस्तान की ओर निकल पड़ा। महाराज, वो देखिए, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। हाँ, नदी के उस पार पाकिस्तान है। बाबा ने कहा था पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है। इसका मतलब चंपा यहीं कहीं रहती होगी। हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। सारे मिलकर चंपा को ढूंढते हैं। तब जंगल में चंपा उन्हें नजर आती है। क्या तुम चंपा हो? हाँ, लेकिन आप लोग कौन हो? मेरा नाम शेर सिंह है। मैं गिर के जंगल से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है और बाबा ने कहा है जंगल में बारिश लाने के लिए तुम हमारी मदद कर सकती हो। काश मेरे पति यहाँ होते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाती। इसका मतलब इस वक्त तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति एक जादूगर थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक दिन राक्षसों के हाथों मारे गए। ओह, तो क्या उन्होंने तुम्हें वो जादुई शक्तियाँ नहीं दी? उनका पुत्र मेरी कोख में पल रहा है। जिस दिन वो संतान जन्म लेगा, उस दिन मेरे पति की सारी जादुई शक्तियाँ मुझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन बाबा ने मुझे बताया है कि वो जादुई शक्तियाँ तुम में तभी आएंगी जब तुम पाकिस्तान की एक झील में जाके स्नान करोगी। ये मैं जानती हूँ, परंतु तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, ये तो मुझे बताओ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है। वहाँ बारिश तभी होगी जब तुम पाकिस्तान की झील में जाके स्नान करोगी। अगर मेरे पाकिस्तान में नहाने से तुम्हारे जंगल में बारिश आ सकती है, तो मैं वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें जादुई शक्तियाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो कल हम पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यह सुनकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। यात्रा की तैयारी करो, कल हम सब पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अगले दिन शेर सिंह, चंपा बकरी और सारे प्राणियों को साथ लेकर पाकिस्तान के जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद सब नदी तक पहुंच गए। जैसे ही शेर सिंह ने पानी में कदम रखा, तभी नदी से एक दैत्य प्रकट होता है। मूर्ख प्राणियों, तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी नदी को पार करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। दैत्य की बात सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन ठीक उस वक्त चंपा कहती है, हे दैत्यराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जादूगर मंगल की पत्नी हूँ। क्या तुम जादूगर मंगल की पत्नी हो? हाँ दैत्यराज। लेकिन तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो? पाकिस्तान के एक झील में स्नान करने से मेरे कोख में पल रहे जादूगर के पुत्र को जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी। और मेरे जंगल में बारिश होगी। हमारा जंगल कई सालों से सूखे की चपेट में है। तुम सब नेक काम से जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। चंपा के साथ सारे प्राणी नदी पार करने लगते हैं और कुछ ही देर में सब पाकिस्तान के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, अब हम सब पाकिस्तान के जंगल में आ चुके हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, और जल्द से जल्द हमें उस झील तक पहुंचना है, जिसमें नहाकर मुझे शक्तियाँ हासिल करनी है और तुम्हारे जंगल में बारिश लानी है। उधर पाकिस्तान के जंगल का राजा शेर खान भी काफी चिंतित था। वजीर आला, पिछले 5 साल से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे साथी भूखे प्यासे मरते रहेंगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें इस मसले का हल मिल जाएगा। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ आकर कहता है, सब सावधान हो जाओ। मैंने भारत के जानवरों को हमारी सीमा में घुसते हुए देखा है। क्या उनके साथ एक बकरी भी है? जी जहाँ पनाह। मुझे उनका ही इंतजार था।
बाज की बात सुनकर